तो अभी परिवार का खर्च कैसे चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, नून रोटी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। जब बंगाल में क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? हमारे पापा जो पहुँचे मलेशिया में ना, वहाँ से कॉल करके बोले कि हम बेटा हम यहाँ पकड़ा गए बनी या तू रुपये की व्यवस्था कर लिया लो। हम जब फ़ोन करें तो पैसा भेजिए लो। आज से फ़ोन ले लगभग 1 माह से ऊपर होता टे, तो अभी तक कौनो फ़ोन नहीं खेल। यहाँ तक पहुँचना चाहिए, इन्हीं लोगों के सहारे हम लोगों को पहुँचना है। जब तक ये कहीं नहीं जाएंगे तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। कोई भी पूछ देगा कि आप कौन है तो हम क्या बताएंगे। इनको जानना चाहिए। इनको जानने के लिए मतलब इनकी अर्थव्यवस्था एकदम कमज़ोर है, कहीं भी जाएंगे तो रुपया लगेगा। नमस्कार। कहीं बजती है शहनाई तो कहीं मातम भी होते हैं। आज पूरा विश्व धनतेरस का शुभोत्सव मनाने को जी जान से लगा है और शहर से लेकर गांव तक तमाम लोगों के यहाँ आज धनतेरस का पर्व बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल दीपावली है, दीपावली की तैयारी भी पूरे विश्व में जोरों पे चल रही है। इसी दरमियान एक वैसा भी परिवार है जहां पर्व की तैयारी शून्य है, कोई तैयारी नहीं है, न कुछ खरीदारी हुई है। खुशियों की जगह परिवार में मातम की स्थिति है और परिवार के 2 सदस्य हैं, दोनों सदस्यों के आंखों से लगातार अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। आज मैं मौजूद हूं गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल के छोटा कोइरवली गांव में शोखीलाल महतो जी के आवास पर। आप सबों को जानकारी होगी कि शोखीलाल महतो जी रोजी रोटी की तलाश में अपने बाल बच्चों के लालन पालन के लिए आज से लगभग 1.5 माह पूर्व मलेशिया गए थे। 7 समुंदर पार शोखीलाल महतो के जाने का एक ही उद्देश्य था कि 2 रुपया कमाएंगे और अपने बच्चों के लालन पालन में वह धन खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, परिवार का परवरिश होगा उस धनराशि से। लेकिन होनी तो परवल होती है। कौन जानता था कि एजेंट की दगाबाजी के चलते, एजेंट की गलतियों के चलते शोखीलाल महतो मलेशिया जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन अपने कंपनी में अर्थात अपने कर्तव्य स्थल पे जाने से पहले ही वे सलाखों के पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल कुछ वैसा ही घटना हुई है और शोखीलाल महतो मलेशिया गए तो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ एजेंट की गड़बड़ी के चलते उन्हें गलत टिकट दे दिया गया, जिसके कारण उन्हें वहाँ के मलेशिया के जेल में वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। आज उनके दरवाजे पर मैं मौजूद हूँ छोटा कोइरवली में, और यहाँ की स्थिति यह है कि परिवार में उनकी पत्नी है और इकलौता बेटा है। दोनों लोगों के आंखों से निरंतर अश्रु के धार बह रहे हैं। यहाँ पर्व और त्यौहार की कोई तैयारी नहीं है। इनके दुख और इनके गम को देख करके आसपास के मोहल्ले वाले भी बहुत मर्माहत हैं, बहुत गमगीन हैं, और उनके यहाँ भी दीपावली और धनतेरस का उत्सव नगण्य के बराबर है। पड़ोसियों के यहाँ भी इसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल कुमार। शोखीलाल जी के आप लड़के हैं? हाँ, हम उनके बेटे हैं। कई भाई हैं आप लोग? हम अकेले हैं। बहन कई गो है? बहन 3 गो। अच्छा, शादी हो गई है तीनों की? 2 आदमी की शादी हो गई और एक हमसे छोटी है। हाँ, मैं। वो कहाँ है? सिलीगुड़ी रहती है, बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? हमारे पापा जो पहुँचे मलेशिया में ना, वहाँ से कॉल करके बोले कि हम बेटा हम यहाँ पकड़ा गए बनी या तू रुपये की व्यवस्था कर लिया लो। हम जब फ़ोन करें तो पैसा भेजिए लो। आज से फ़ोन ले लगभग 1 माह से ऊपर होता टे, तो अभी तक कौनो फ़ोन नहीं खेल। हाँ, काहे पकड़ा गए बने वहाँ पे? वहाँ से जैसे कि एजेंट के मतलब था गलती के कारण। अब एजेंट टिकट गलत दिया था। हाँ। रौरा का नाम बा अपन? कुंती देवी। कुंती देवी। का भइल बा? मालिक है राउर शोखीलाल जी? हाँ, मालिक हैं। का घटना का भई रहे? अर्जेंट के द्वारा घटना भइल बा। अच्छा, कैसे कैसे का भइल? के फोन कइले रहे रुआ लगे? उहे के फ़ोन कइले रहनी पुलिस के आदेश से। का कहनी? कहनी जे तू हम पुलिस के हाथ पकड़ा गल बनी आ तू हमें पैसा के व्यवस्था कर लो, हम फ़ोन करम तो तू भेजिए लो। तब से फ़ोने ना आयल। कितना पैसा मांगले रही? कुछ पैसा बताओनी रोरी से? हाँ, बताओनी 80,000 ले। 80,000 ले? तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ करेंगे? तो अभी परिवार का खर्च कैसे चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, नून रोटी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। जब पर्व के का तैयारी बा? रोई मत चाची। कुछ नहीं का तैयारी अभी कुछ ना। देखिए माता जी हैं और माता जी की आंखों से आंसू के धार निकल रहे हैं। केंद्र सरकार को यह पहल सबसे पहले करनी चाहिए कि जितने ही कुकुरमुत्ते की भांति एजेंट उपजे हुए हैं
और गांव से लेकर शहर तक अपना एक एक कार्यालय खोल के बैठे हैं और गांव के भोले भाले जनता को, भोली भाले युवाओं को फंसा करके ये लोग विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। सबसे पहले वैसे एजेंटों के ऊपर कोई कमेटी बने, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गांव के भोले भाले लोग जो हैं एक एक पैसा जुगाड़ करके एजेंटों को देते हैं और 2 रुपया कमाने के लालच में विदेश जाने का सपना पाल रखते हैं, लेकिन एजेंट उनके सपने को अपने लालच की बदौलत चूर चूर कर देते हैं। का कहब और अभी तक कोनो फोन ना नुआइल हो? ना, 1 महीना से ऊपर हो गल बा। अच्छा, अभी फोन एको ठुक नहीं खे। दीपावली के कुछ बर बाजार भइल बा? ना, अभी बर बाजार कुछ नहीं खे। करे के बा मन जुगाड़ कोल जाई। अच्छा, जुगाड़ कोल जाई। तो घर में बच्चा है तो करना पड़ेगा, जो विधि है वो तो करनी पड़ेगी। नियम के अंतर्गत सबके यहाँ पूजा हुई तो मान लीजिए साधारण पूजा वजह करिएगा ना, पूजा करब नु। जो नियम है वो करना ही पड़ेगा। अपना जो लक्ष्मी मनाता है वो मानना नहीं पड़ेगा। रोइए नहीं, हम भी आपके बेटा हैं, हम आपका मदद करेंगे। और क्या कहोगे, कुछ बताओ। और फोन आया था तो पिताजी से आपकी बात हुई थी? हाँ, हमारे ही बात हुई थी पहले। क्या बोले वो? मलेशिया का नंबर से कॉल आया था पुलिस वाला के। वो बोले हैं कि यहाँ पर हमारे अरेस्ट हो गए हैं। यहाँ आते वक्त 5 आदमी साथ में थे। एक आदमी पंजाब का, एक बेंगलोर का है और एक हिमाचल प्रदेश का। हमारे पापा बिहार से, गोपालगंज जिला से, हथुआ से। एजेंट कहाँ का है, कुछ पता है? हाँ, एजेंट महाराष्ट्र का है, जैसे कि वहीं रहता है। आपका क्या शुभ नाम है? ये बीरबल प्रसाद। बीरबल जी हैं। कैसे क्या घटना हुई है? परिवार में तो 2 ही सदस्य हैं, एक उनकी पत्नी और उनका एक लाडला बेटा है, जो दोनों लोग लगातार रोए चले जा रहे हैं। ये लोग कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। क्या मामला है चचा? मामला ये है इसमें कि इनको विदेश जाने की मतलब जल्दी थी। अर्थव्यवस्था यहाँ की इनकी बहुत ख़राब है। खराब है जी। तो इसलिए 2 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था सही करने के लिए हाथ पाँव मार रहे थे बेचारे। यहाँ पर तो कोई रोजगार है नहीं। सरकार तो मौखिक रूप से देती है रोजगार, सबको पेपर और न्यूज़ में देती रहती है। जी जी। मगर यहाँ पर देखा जाए परसेंटेज मुश्किल से 10% को रोजगार मिलता है, 90% ऐसे बेकारी है। ये क्लियर है जी। अब रह गया कि ये तो घटना दुर्घटना हो गई और होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। एजेंट की गड़बड़ी है हाँ, इसमें एजेंट की गड़बड़ी है। धोखा तो ये खा गए। अगर उस तरह अगर ये एक्टिव होते तो नहीं। अभी आप लोग आगे क्या कार्रवाई किए हैं? किसी पदाधिकारी से मिले हैं, सांसद से मिले? हम बताते हैं। देखिए, हम लोगों को जहाँ तक पहुँचना चाहिए, इन्हीं लोगों के सहारे हम लोगों को पहुँचना है। जब तक ये कहीं नहीं जाएंगे तब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। कोई भी पूछ देगा कि आप कौन है तो हम क्या बताएंगे। इनको जानना चाहिए। इनको जानने के लिए मतलब इनकी अर्थव्यवस्था एकदम कमज़ोर है। कहीं भी जाएंगे तो रुपया लगेगा, प्लस समय लगेगा। तो वो जाने के बाद से वो ये लोग रुपया का जुगाड़ करेंगे या फिर अपने खाने का जुगाड़ करेंगे। अब रह गया हम लोगों का काम कि जब हम एक जगह वहाँ पर जिला पदाधिकारी के यहाँ जब सूचना दे दिए तो जिला पदाधिकारी का नियम बनता है कि राज्य से लेकर के अपने जनप्रतिनिधि तक यहाँ। कितना दिन पहले डीएम साहब से मिले थे आप? आज हो गया लगभग 12-14 दिन हो गया। कोई सूचना नहीं मिली? कोई सूचना नहीं मिली। डीएम साहब के लगे गई रहनी तो साहब का कहानी रौरी से लड़का गौरल हम गए, क्या बोले थे? हम बोलेंगे कि विदेश मंत्रालय के पास इसको हम भेज देते हैं, बस इतना ही बोले डीएम साहब। इसके आगे सांसद से नहीं मिले? नहीं, अभी तो दिल्ली गए थे 2 दिन पहले सांसद। क्या कहेंगे इस प्रकार के एजेंट जो है आज भोली भाली जनता को ठग रहे हैं? हाँ, तो एजेंट करे तो प्रशासन देखे उनको, प्रशासन देखे। आए दिन इस प्रकार की सूचना मिलती है कि फलना एजेंट फलना को फंसा दिया, किसी का पासपोर्ट रख लिया, किसी का वीज़ा ले लिया। जिला में कितने केस ऐसे विचाराधीन हैं, धोखाधड़ी का केस है जिला में, ऐसे कितने केस विचाराधीन हैं, ये तो आए दिन हम लोगों को मालूम होता है। तभी सरकार उन लोग पर शिकंजा नहीं कसती है। देखिए, सोखीलाल महतो जी का परिवार है और आज इनके परिवार की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से दयनीय हो चुकी है। ये लोग बता रहे हैं कि एक गाय रखे थे, गाय पालते थे, परिवार को खर्च चलाने के लिए गाय को भी बेच दिया। गाय बेच दिले बनी काकी? मजबूरी में बेच देनी है। कहिया बेचनी हो? आज हो गए लास्ट 9 दिन। कितना बेचनी हो? 29,000 में सारे खर्च चलावे खतरा ना, कर्जा रोलो वो देवे के रोलो, लोन पर ले ले। देखिए, चाची रो रही हैं। कर्ज था, कर्ज भरने के लिए गाय थी, गाय को भी लोग बेच दिया। अब आज स्थिति यह हो गई है कि आज पर्व है, कल भी पर्व है, आने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ भी सामने है। इस परिवार के पास एक पैसा नहीं है, पर्व कैसे मनाएंगे? परिवार का एकलौता कमाऊ सदस्य जो मलेशिया के मंडल कारा में बंद है, उसको वहाँ से कैसे छुड़ाया जाए? तमाम झंझावातों के बीच यह परिवार घिरा हुआ है। 2 ही लोग हैं, एक सोखीलाल जी का बेटा और उनकी पत्नी, 2 लोग हैं और आसपास के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, पड़ोसी हैं। इन्हीं लोगों के सहारे
इन लोगों को कुछ उम्मीद बना है, ढांढस बना है। इन लोगों को आशा है कि मेरे परिवार के जो इकलौते कमाऊ सदस्य हैं वे वापस आ पाएंगे। मैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी यह निवेदन करता हूं कि शोखीलाल जी को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय से, एम्बेसी से जो भी प्रयास करना हो वो करके इस परिवार को सहायता प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो एजेंट आज बिना किसी प्रमाणिकता के, बिना किसी प्रमाण पत्र के गांव में घूमते हैं, जगह जगह अपना ब्रांच ऑफिस खोल करके लोगों से विदेश भेजने के नाम पर किसी का पासपोर्ट लेते हैं, किसी को फंसा के रख देते हैं, किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता है, वैसे अप्रमाणिक जो एजेंट हैं उन एजेंटों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शोखीलाल महतो जी के जैसा अन्य घटना किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हो। शंभू प्रसाद अभय, शोखीलाल महतो जी के परिवार के तमाम सदस्यों के साथ आपको सादर नमस्कार।